ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ही अवलंबन से रहना ध्यानाभ्यास है। स्वानुभव रूप रहना, जगत के सन्मुख नहीं रहना। जो जगत के सन्मुख रहते हैं वे निर्बलता का अनुभव करते हैं। उनको पराश्रय करने की आवश्यकता होती है। जीने के लिए उनको ही नाना पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो अपने अनुभव रूप रहते हैं उनको जीने के लिए किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं से ही उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। हमें सभी को सुख की कांक्षा है, तो हमें अपने से युक्त रहना है, स्वावलंबी रहना है। सिर से पैरों तक अपना स्वरूप है। जो अपने ही आत्म प्रदेशों से बना हुआ शरीर है वही अपना स्वरूप है। उसी के संवेदन रूप रहना है। क्योंकि वह सुख स्वभावी है, इसलिए उसके लक्ष्य से सुख का संवेदन होता है। हमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। हमको परावलंबन नहीं करना पड़ता है। पराधीनता या परावलंबन ही दुख है। किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना है। सुख के लिए अपने अवलंबन से जीना है। सहायता लेना ही निर्बलता है, दुखी रहना है। परावलंबन की आदत छोड़िए। अपने अवलंबन से जीना वही ध्यानाभ्यास है। अपनी मूर्त का लक्ष्य करके हमें अत्यंत सुखी रहना है। कुछ भी पर का जानना नहीं है। पर के जानने में इंद्रियों का अवलंबन है। कुछ भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी कार्य करने के लिए इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की, मूर्त शरीर की अवलंबन की आवश्यकता है। स्वाधीनता से केवल हम अपने सुख को भोग सकते हैं। वही हमारा काम है। जो मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं वे ही जानने को अपना काम मानते हैं। जानना तो प्रकट ही मूर्त इंद्रियों की पराधीनता से होता है, और पराधीन काम हमारा काम नहीं है। पराधीन रहना हमारा स्वभाव नहीं है। मात्र अपने सुख का अनुभव करना, अपने से युक्त रहकर सुखी रहना वही हमारा काम है। अपने काम को यदि हम नहीं जानेंगे तो कभी संसार सागर के पार को नहीं उतर सकते हैं। केवल अपने आनंद को भोगना वही हमारा स्वभाव है। जीव एक स्वभाव वाला है। मोही जीवों ने जीव को नाना स्वभाव वाला माना है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये चार स्वभाव तो सबको ही जीव के मानते हैं। वह सब एकांत भ्रम है।
जीव एक सुख स्वभावी है, केवल सुख स्वभावी है, वह भवरूपिया नहीं है। जानना देखना प्रगट ही हमको थकाता है। मन बल, वचन का बल और काया का बल, इसको हम उपयोग में लेते हैं तो प्रगट ही हम थकते हैं। ज्ञान, दर्शन, बल, इन सब के उपयोग से जो मूर्त की सहायता से है हम थकते हैं और थक कर फिर निद्रा में जाते हैं, मूर्छा को प्राप्त करते हैं, अपनी चेतनता को खो देते हैं, जिससे हमारी चेतना लुप्त प्राय हो, वह हमारा स्वभाव नहीं हो सकता है। जब हम जानते देखते नहीं हैं, कुछ काय बल का, वचन बल का, मन का बल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें अपने सुख का भोग होता है, फिर हम थकते नहीं है, सहज ही निद्रा पर विजय होती है। निर्बलता का अनुभव नहीं करते हैं, किसी पर की सहायता हम नहीं लेते हैं। जब पर को जानते ही नहीं है तो सहायता लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। केवल अपना स्वरूप ही अनुभव में आता है और उसी से हमको परमानंद का भोग होता है। अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो तो सब बाह्य चेष्टाएं समाप्त होती हैं और हमको अपने उत्तम आनंद का भोग होता है। मेरे लक्ष्य में ही हमारा सुख वैश्विक हो जाता है, वैभाविक हो जाता है और उसी से हमको कर्म का बंधन होता है। इंद्रिय ज्ञान काम भोग रूप है और काम भोग से ही जीव को कर्मों का बंधन होता है। कर्म बंधन का दूसरा कोई कारण नहीं। यदि हम विषय सुख नहीं भोगते हैं, जड़ पदार्थों के सुख को नहीं भोगते हैं, तो हमको कर्मों का बंधन नहीं हो सकता है। विषय सुख भोगना ही अपराध है, जिसका अंत विरस होता है, दुख होता है। विषय सुख प्रारंभ में ही सुख से लगते हैं, पर उससे कर्म का बंधन होता है और उसके उदय में हमको घोर दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि विषय सुख के सेवन से मूर्त कर्मों का बंधन होता है। जीव कर्मों से क्यों बंधता है, उसका एक ही समाधान है कि वह विषयों को भोगता है, अर्थात विषय सुख भोगता है। विषयों का लक्ष्य करके अपने सुख को बिगाड़ता है। निर्दोष सुख नहीं भोगकर विषय सुख की ओर दौड़ता है, उसी से परिणांत को भी प्राप्त होता है और दुर्गति में भी जाता है। एक एक इंद्रिय के सुख में जीव ने अनंत बार दुख पाकर मरण किया है और दुर्गति गमन किया है। जीव सुख स्वभाव वाला है, पर लक्ष्य में जब वैश्विक सुख रूप नमन करता है या वैश्विक दुख का अनुभव करता है, उसी से उसको नूतन कर्मों का बंध होता है। सुख गुण की पर्याय प्रति समय होती है, तो बस सुख गुण की पर्याय अपने लक्ष्य से निर्दोष हो तो कर्म का बंधन नहीं होता है। हमें उत्तम सुख भोगते हुए रहना है, जो अपने आश्रय से होता है, अंतर्दृष्टि से होता है। उससे सुख
को ही पाने का हमको सतत यत्न करना है, और वही ध्यानाभ्यास है, वही स्वावलंबन है, वही इंद्रिय ज्ञान का निग्रह है, वही तप है, जिससे जीव सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। हम प्रति समय सुख के लिए यत्न करते हैं। एक समय भी ऐसा नहीं है जो हम सुख के लिए यत्न नहीं करते हों। तो कैसा सुख हमको पाना है, कैसे सुख के लिए यत्न करना है, इसी का निर्धार कीजिए। नेत्र बंद कर जब आप अपनी दृष्टि को अपने पर फैलाते हैं तो आप निर्दोष सुख को भोगते हैं, क्योंकि वह वैश्विक नहीं है, भौतिक जगत के आश्रय से नहीं है, परावलंबन रूप नहीं है। हम परकीट नहीं होते हैं, दूसरे की सहाय से नहीं जीते हैं, अपने ही आश्रय से जीते हैं, तो हमको उत्तम सुख अनुभव में आता है। और जब उत्तम सुख का अनुभव करते हैं, जो कि हमारा स्वभाव है, तो कर्मों का बंधन नहीं होता है। उत्तम सुख के अनुभव से फिर उत्तम सुख ही मिलता है और वह नित्य हो जाता है। तो सुख तो भोगिए, सुख की कामना करना योग्य ही है, पर इतना ध्यान रखना है कि सुख पर अवलंबी नहीं हो, इस मूर्त काया के अवलंबन से नहीं हो, बाह्य मूर्त पदार्थों के अवलंबन से नहीं हो, अपने अमूर्त काया के अवलंबन से ही हो। तो फिर हम परमात्म दशा को अवश्य पा लेंगे। सुख चाहिए तो निर्दोष सुख भोगिए, और वह निर्दोष सुख के लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पर अवलंबित नहीं होना होता है, पराधीन नहीं होना होता है। अपने लक्ष्य में स्वाधीनता है और सुख का भोग है। और अपने लक्ष्य में चूंकि हम कुछ काय चेष्टा नहीं करते, कुछ वचन चेष्टा नहीं करते, कुछ मन से विचार नहीं करते, कुछ स्मरण नहीं करते, कुछ मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, तो हम थकते नहीं है, निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, हम निरंतर विश्राम में ही रहते हैं। जो विश्राम में रहता है उसको फिर निद्रा नहीं लेनी पड़ती है, वह सदा ही तरोताजा रहता है, सदा ही स्वस्थ और सुखी रहने के लिए, जागृत रहने के लिए परावलंबन छोड़िए। अपने काम के लिए किसी को भी कुछ कहना नहीं है, अपना काम अपने सुख को भोगना है, उसके लिए किसी को कुछ कहने की, किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को दूसरों को आदेश देने की आदत सी हो जाती है, अपने काम को दूसरों से कराने की आदत ही हो जाती है। वे जीव भी संसार में घोर दुख भोगते हैं। जो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, किसी को भी अपना काम सौंपते नहीं है, किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं, पूरी तरह आत्मनिर्भर होते हैं, वे ही परमात्मा दशा को पाते हैं। अपना काम आप ही करिए, किसी को भी अपना काम नहीं करने देना है, किसी पर भी अवलंबित नहीं होना है, और अपना काम तो सुख भोगना है, उसके लिए पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जब इससे भिन्न ही हम कोई काम करते हैं तो हमको
नहीं चाहने पर भी परावलंबन लेने की आवश्यकता हो जाती है। तो केवल अपने अनुभव रूप रहिए ताकि हमको परावलंबन नहीं लेना पड़े, किसी की सहायता नहीं लेना पड़े। किसी की सहायता लेना ही पामरता है, निर्बलता है, हीनता है, स्वाभिमान का नाश है। अपने लक्ष्य से स्वावलंबी रहिए, अपने से ही सुख को पा लीजिए, तो परमात्म दशा को पाएंगे। अपने पर निर्भर रहना, अपना स्वरूप अपने सिर से पैरों तक है, इतने भाग के लक्ष्य से ही सुखी रहना, वही आत्मनिर्भर होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, अपने उत्तम सुख को भोगना है, वही वास्तव में परमात्मा होना है, वही साधु का स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। आप गृहस्थ हो या मुनि हो, आपको अपने अवलंबन से जीना है। जो अपने में निवास करता है से मोक्ष होता है। प्रथम से प्रथम आत्मनिर्भर रहना है, दूसरे से सेवा नहीं करवाना है, कोई करना चाहे तो भी करने नहीं देना है, अपना सुख अपने से ही ले लेना है, वही वास्तव में संन्यास है, साधु होना है, उसी से जीव परमात्मा होता है। स्वावलंबी हुए बिना एक जीव भी परमात्मा नहीं हुआ। जहाँ किंचित भी परावलंबन है, वहाँ नियम से संसार है। जो अपना काम दूसरों से लेते हैं, दूसरों की सहायता से जीते हैं, वे कभी मुक्त नहीं होते हैं। सुख की आवश्यकता अपने सन्मुख होकर पूरा कीजिए, पर सन्मुख होना ही परावलंबन लेना है, वही चारित्र का घात है, शील का घात है। पर की ओर देख रहे हैं, वही शील का अभाव हो गया। शील नाम अपने सन्मुख रहने का है, पर की ओर देखना वही पामरता है, चरित्र का घात है। अपने स्वरूप में ही आचरण करना वही ध्यानाभ्यास है, वही मोक्ष मार्ग है। जल्दी करना है तो स्वावलंबी होने की करना है, आत्मनिर्भर होने की करना है। किसी से भी सेवा नहीं करवाएं, किसी को अपने काम के लिए कहना नहीं पड़े। कोई सेवा करे तो उससे सेवा नहीं करवाना है, अपनी आवश्यकता को अपने से पूरा कर लेना है। जड़ पदार्थों से भी सुख नहीं पाना है, अपनी चेतन मूर्ति के अवलंबन से ही सुख पाना है। न जड़ पदार्थों का आश्रय करना है, न जड़ पदार्थ से युक्त अन्य जीवों का आश्रय करना है, न जब मुक्त हो गए हैं उन जीवों के नाम का स्मरण करके उनका आश्रय करके जीना है। पराश्रय का नाम ही चरित्र का घात है, पर की ओर देखने का नाम ही चरित्र का घात है, पर को जानने का नाम ही चरित्र का घात है। केवल अपने अनुभव रूप रहना, अंतर्मुख रहना, अपने ही सुख को भोगते हुए रहना, निरुपाधिक सुख भोगना,
सारा जगत हमारे लिए उपाधि रूप है। उसके लक्ष्य औपाधिक सुख होता है या दुख होता है, उससे हम कर्मों से बंधते हैं। और अपने लक्ष्य से भले ही दुख भी हो, पर उससे हम कर्मों से छूटते हैं। वास्तव में तो अपने लक्ष्य से दुख नहीं होता है, पर पूर्वोपार्जित कर्म का उदय हो, उसके कारण हमको शरीर में वेदना का अनुभव होता है। यदि पूर्वोपार्जित कर्म नहीं हो तो अपने लक्ष्य से कदापि किंचित भी दुख नहीं हो सकता है, अपितु वह सुख होता है जो परमात्मा को होता है, जिसके उपमा लोक में नहीं है। विषय लक्ष्य से वह सुख कदापि अनुभव में नहीं आ सकता है। ध्यान नाम स्व संवेदन का है। हम किसी एक वस्तु का ध्यान करें, परमात्मा का करें, किसी तीर्थ स्थान का करें, किसी एक शास्त्र को ही मनोयोग से पढ़ें, किसी एक चित्र को ही मनोयोग से देखें, ये सब ध्यान नहीं है। हमने ध्यान शब्द को भी वास्तव में इंद्रिय ज्ञान रूप किया है। ध्यान इंद्रिय ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ललाट भाग पर चमकती हुई रोशनी देखना तो वह पुद्गल को देखना है, वह ध्यान कैसे हो सकता है। नासिका के भाग पर ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा है कि गर्म हवा का स्पर्श हो रहा है, यह तो फिर इंद्रिय ज्ञान ही हुआ। वह भला मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। मोक्ष मार्ग तो अपनी चिन्ह मूर्त के लक्ष्य से रहना है, जहाँ न किसी स्पर्श का ज्ञान है, न रस का, न गंध का, न वर्ण का, न शब्द का। वहाँ केवल शांति का भोग है। कदाचित कर्मोपार्जित वेदना का भी अनुभव हो, पर वह सब मोक्ष मार्ग ही है, क्योंकि उसमें हम परावलंबी नहीं होते हैं, अपनी ही अवस्था को भोगते हैं, अपना ही अवलंबन करते हैं। वहाँ फिर हम वैश्विक सुख नहीं भोगते हैं, वैश्विक दुख नहीं भोगते हैं। शरीर में वेदना का अनुभव हुआ, वैश्विक दुख नहीं है, औपाधिक दुख नहीं है, बाह्य वस्तु के आश्रय का नहीं है। औपाधिक दुख में और शारीरिक दुख में महान अंतर है, पर लक्ष्य में हुआ दुख ही औपाधिक दुख है। स्वलक्ष्य में कर्म के उदय से हुआ दुख औपाधिक नहीं है, वह अपनी ही अवस्था का भोग है। स्वलक्ष्य में स्वावलंबी भोग है, और स्वावलंबी भोग में बंधन नहीं होता है। बंधन होता है जब हम पराश्रय करते हैं, पराश्रय को ही दंड मिलता है। तो अपना काम अपने से करिए, किसी के आश्रित नहीं रहना है, किसी से सेवा नहीं करवाना है, किसी की सेवा भी नहीं करना है, अपनी ही सेवा करना है। और अपनी सेवा अपने अनुभव से होती है, उसी से हमको उत्तम सुख मिलता है। उसी उत्तम सुख को भोगना ध्यानाभ्यास है, जिससे हम कर्मों से बंधते नहीं हैं, कर्मों से छूटते हैं। अपने अनुभव से रहने से ही हमारी सेवा होती है, हमें उत्तम सुख मिलता है, हम कष्टों से निजात पाते हैं। तो अपना लक्ष्य अपने सिर से पैरों तक रखकर उत्तम विश्राम करिए। जब कभी मन चंचल हो तो लेट जाइए, आराम करिए, भले ही सो जाइए पर बहिर्मुख नहीं होना है। और निद्रा नहीं आए, अपने सन्मुख ही रहें लेटे हुए, तो लेटे लेटे आपको मोक्ष हो सकता है। पर बाह्य चेष्टा करते हुए, बहिर्मुख रहते हुए
परावलंबी रहते हुए मोक्ष होना तो दूर रहो, मक्खी मच्छर में जन्म लेना भी दुर्लभ है। फिर तो गति एक केंद्रीय वनस्पति में ही जन्म लेना है, फिर ठूंठ की तरह ही अचेतन समान खड़े रहना है। ऐसी स्थिति हमको नहीं आने देना है। परावलंबी नहीं रहना है, पर से काम नहीं कराना है, पर का आश्रय नहीं करना है, पर के आश्रय से सुख नहीं पाना है, बहिर्मुख चेष्टाओं से सुख नहीं पाना है। अंतर्मुख रहकर अपने आश्रय से ही हमको सुखी होना है। फिर कर्म का बंधन नहीं है, फिर तथाकथित उत्तम मनुष्य गति भी नहीं मिलती, मोक्ष ही मिलता है। मनुष्य गति तो कथन मात्र ही उत्तम है। हम प्रकट ही मनुष्यों को भारी दुख भोगते हुए देखते हैं, तो मनुष्य भाव कोई उत्तम नहीं है। मनुष्य भाव से निजात पाना है। हमें तो परमात्मा रूप भाव ही चाहिए, जहाँ मूर्त शरीर ही नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, मूर्त हाथ पैर नहीं है, कुछ बाह्य चेष्टा नहीं है, कुछ परावलंबन नहीं है, कुछ देखना जानना बल का प्रयोग करना नहीं है। अपना सुख गुण है, उसका ही निर्दोष सुख भोगते हुए रहना है। केवल सुख गुण के ही स्वामी बनकर सुख को ही भोगना है। अन्य किसी गुण की कांक्षा नहीं करना है। अन्य गुण वाला अपने को नहीं मानना है, नहीं तो फिर बहिर्मुख ही रहना है और नाना दुखों को ही भोगना है। मैं सुख का कांक्षी हूँ, सुख स्वभाव वाला ही हूँ। अपने से युक्त होने से सुख का ही परिणाम होता है, निरुपाधिक सुख मिलता है, उससे कर्मों का बंधन नहीं होता है, मूर्त शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, तो किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होता है। अपने अनुभव रूप रहिए, विश्राम की दशा में ही रहिए। परमात्मा विश्राम ही करते हैं। परमात्मा को कोई काम करते हुए किसी ने देखा नहीं है, वे जगत को देखते जानते भी नहीं है, केवल अपने आनंद को भोगते हैं। वही परम विश्राम की दशा है, उसी को हमने पाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।